मूवी की शुरुआत एक ऐसे टाइम को दिखाती है जब दुनिया में सिर्फ पानी था, हर तरफ समंदर थे और तभी एक लैंड गॉडेस आती है जिसके पास एक ग्रीन कलर का जेम था जो स्टोन लाइक शेप का लगता था। उसने वो जेम समुंदर को दिया और फिर समुंदर के कुछ हिस्सों में जमीन बन गई जहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगे। दुनिया की हर चीज उस ग्रीन हट को चाहने लगती है लेकिन कोई भी उसे ले नहीं पाता। फिर हम एक बहुत बड़े क्रिएचर को देखते हैं जिसका नाम माउई होता है। वो एक इंसान जैसे दिखने वाला लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएचर था और एक मैजिकल हुक यूज करता था। माउई भी उस हट को लेने के लिए आइलैंड तक पहुंचता है और काफी स्ट्रगल के बाद वो हट चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही वो हट गिरता है चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और माउई अपने असली शेप में वापस आ जाता है। तब एक पावरफुल क्रिएचर टीका जो समुंदर से आता है माउई पर अटैक करता है। माउई अपना मैजिकल हुक निकालता है लेकिन टीका के अटैक के कारण उसका हुक और वो ग्रीन हर्ट दोनों समुंदर में गिर जाते हैं। अब दूसरी तरफ एक ट्राइब दिखाई जाती है जहां एक बूढ़ी औरत छोटे बच्चों को एक कहानी सुना रही होती है। कहानी में कहा जाता है कि एक दिन माउई उस हट को वापस लाएगा और दुनिया में शांति और ग्रीनरी लाएगा। मोआना जो कि बहुत ही बहादुर थी इस कहानी को सुन रही होती है। मोआना ट्राइब के चीफ की बेटी थी और वो बूढ़ी औरत उसकी ग्रैंड मदर थी। मोआना के फादर जो ट्राइब के चीफ हैं उसे समुंदर से दूर रहने को कहते हैं, लेकिन मोआना को समुंदर की तरफ बहुत अट्रैक्शन थी। एक दिन समुंदर मोआना के साथ खेलता है और उसे वही ग्रीन हट देता है जो समुंदर में गिर गया था, लेकिन जब मोआना के फादर वहां पहुंचते हैं तब समुंदर नॉर्मल हो जाता है और मोआना का हट फिर से समुंदर में गिर जाता है। चीफ मोआना को समुंदर से दूर रहने के लिए फिर से कहते हैं। मोआना समुंदर की तरफ अट्रैक्ट रहती है लेकिन अपने फादर की बात भी मानने की कोशिश करती है। एक दिन उसके कुछ दोस्तों को लगता है कि समुंदर के आगे फिशिंग करनी चाहिए क्योंकि ट्राइब में फूड की शॉर्टेज हो गई थी। मोआना उन्हें आइडिया देती है लेकिन उसके फादर उन्हें समुंदर के पास जाने से सख्त मना कर देते हैं। मोआना को इस बात से बुरा लगता है। फिर उसकी माँ उसे समझाती हैं कि उसके फादर समुंदर से आखिर में इतना क्यों डरते हैं। बचपन में उन्होंने अपना दोस्त समुंदर में खो दिया था, इसलिए वो मोआना को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब मोआना काफी परेशान हो जाती है। वो एक माउंटेन पर जाती है जहाँ ज्यादा स्टूडेंट्स थे और वहाँ से समुंदर को देखती है। अपनी बोट के साथ वो वहाँ जाती है लेकिन जब वापस आती है तो उसकी ग्रैंड मदर देख लेती है और कहती है, मोआना तुम्हारा माइंड दो तरफ है, मैं तुम्हें बताती हूँ असल में तुम्हारे लिए क्या ठीक है। फिर वो मोआना को एक जगह ले जाती है और वहाँ उसे डिफरेंट बोट दिखाती है। मोआना कहती है, ये किसका है? ग्रैंड मदर बताती है, ये हमारे एंसेस्टर्स का है। तुम्हें पता है ये यहाँ क्यों है? क्योंकि जब माउई ने वो हट चुराया था तो हर तरफ अंधेरा छा गया था और समुंदर भी गुस्सा हो गया था। इसी वजह से हमारा बोट डिस्ट्रॉय हो गया था और तब से हमने बोट ले जाना बंद कर दिया। पहले जब भी कोई चीफ बनता था तो उसे समुंदर की सैर करने को मिलती थी, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोआना कहती है, दादी जान अब मुझे समझ आ गया है, अगर हर चीफ को समुंदर की सैर करवाई जाती है तो मुझे क्यों नहीं। उसकी दादी जान कहती है, हाँ मोआना मैं जानती हूँ। वो उसे एक छोटा सा चाम देती है और कहती है, मैंने ये भी जाना था कि जब तुम छोटी थी समुंदर ने ये जेम तुम्हें दिया था, लेकिन तब तुम तैयार नहीं थी। अब मैं तुम्हें ये दे रही हूँ क्योंकि समुंदर तुम्हें सुन चुका है और माउई से लड़ने के लिए तुम रेडी हो। दादी मोआना को कुछ स्टार्स दिखाती है जो कि एक मैप की तरह काम करेंगे और मोआना को गाइड करेंगे। फिर मोआना वो स्टोन लेके डायरेक्टली अपने फादर के रूम में जाती है जहाँ वो लोग बात कर रहे होते हैं। मोआना उनसे कहती है, पिताजी मैं माउई से लड़ने जाऊंगी, लेकिन सब लोग गुस्सा हो जाते हैं। मोआना उन्हें जंगल में ले जाकर एक स्टोन दिखाती है जो उसके एंसेस्टर ने दिया था। चीफ गुस्से में आके वो स्टोन दूर फेंक देते हैं। इस वजह से मोआना काफी अपसेट हो जाती है। जब वो स्टोन उठा रही होती है तब उसके साथ उसकी ग्रैंड मदर की स्टिक भी होती है। तभी एक आदमी आकर मोआना को बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत काफी खराब हो गई है। मोआना अपनी दादी के पास जाती है और दादी उसके कान में कहती है, मोआना तुम्हें माउई से लड़ने जाना होगा ताकि कोई तुम्हारा स्टोन देख ना सके। मेरा लॉकेट रख लो। मोआना वो लॉकेट पहनती है और कुछ चीजें लेके सफर पर निकल जाती है। मोआना अपनी शिप रेडी करती है और उसमें कुछ जरूरी सामान रख लेती है। जब मोआना अपनी शिप लेकर समुंदर में जाती है तो समुंदर अपने आप उसके लिए रास्ता बनाता है और ग्लो करता है ताकि मोआना को सब कुछ क्लियरली दिख सके।
मोआना देखती है कि उसका चिकन भी शिप में है और दोनों साथ में सफर करते हैं। थोड़ा आगे जाकर समुद्र की लहरें ज्यादा हो जाती हैं और उनकी शिप हिलने लगती है। मोआना संभाल नहीं पाती, लेकिन वो घबराती नहीं और समुद्र से कहती है मेरी मदद करो, लेकिन कुछ नहीं होता और वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वो जागती है तो वो और उसकी शिप समुद्र के किनारे होती है। वहाँ उसे एक बड़ा सा महल दिखता है जो माउई का था। माउई गाना गाते हुए मोआना को अपनी जेल में बंद कर देता है ताकि वो मोआना की शिप को दूर ले जा सके, लेकिन मोआना किसी तरह जेल से निकलकर अपनी शिप पर आ जाती है और माउई को वो ग्रीन जैम दिखाती है। माउई उस जैम को दूर फेंक देता है, लेकिन मोआना उसे वापस लेकर आती है। अब मोआना जैम से माउई को चिढ़ाने लगती है। माउई गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ एक कोकोनट आर्मी आ जाती है। कोकोनट आर्मी को लगता है कि मोआना ने उनका जैम चुराया है और वो मोआना की शिप पर हमला कर देते हैं। मोआना का चिकन गलती से जैम खा जाता है और कोकोनट आर्मी चिकन को ले जाती है। मोआना अपनी शिप लेकर उनके पीछे जाती है और चिकन को वापस लाती है। अब मोआना और माउई एक जगह पर बोट पर गिर जाते हैं और तभी चिकन के मुंह से जो जैम है वो बाहर आ जाता है और वहीं हमें दिखाया जाता है कि दो पायरेट्स की शिप मोआना की शिप को क्रश करने वाली होती है, लेकिन जैसे तैसे करके माउई वहां से अपनी बोट को निकाल के ले जाता है और मोआना को बचा लेता है। फिर रात को मोआना को एक ड्रीम आता है जहां चारों तरफ पानी ही पानी होता है। मोआना काफी परेशान हो जाती है और उठ जाती है। माउई मोआना को बताता है कि बहुत साल पहले उसका हुक यानी कि उसकी सॉर्ड पानी में गिर गई थी, तो शायद उसे कोई ले गया होगा। माउई कहता है मुझे उसे वापस ढूंढना है। मोआना कहती है तुम जानते हो लोग तुम्हें कितना बुरा समझते हैं। फिर माउई मोआना को बताता है हमें इस पहाड़ के सबसे ऊपर जाना होगा, वहाँ सारे खजाने हैं और मेरी हुक भी वहीं छुपी है। माउई कहता है इस पहाड़ के अंदर मास्टर्स रहते हैं। मोआना थोड़ा डर जाती है, लेकिन माउई कहता है तुम्हें हिम्मत करनी होगी, तुम वैसे भी काफी स्ट्रॉन्ग लड़की हो। फिर दोनों पहाड़ चढ़ते हैं और सबसे पहले वहाँ के क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं, लेकिन मोआना और माउई ट्रेजर्स तक पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक टामाटुआ मिलता है जो अपना गाना गाता है। जब मोआना उस क्रैब को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जाती है तो वो क्रैब मोआना को हड्डियों से बने हुए केज में कैद कर लेता है। माउई अपनी हुक निकाल चुका होता है, लेकिन क्रैब माउई को पकड़ लेता है और उससे लड़ने लगता है। मोआना अपना स्टोन ऊपर उठाकर क्रैब को डिस्ट्रैक्ट करती है और क्रैब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और माउई को छोड़ देता है। मोआना और माउई जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं, क्रैब को समझ आता है कि ये लोग एक और जेम ले गए हैं। वो गुस्से में आता है, लेकिन तब तक मोआना और माउई निकल चुके होते हैं। अब वो लोग उस आइलैंड की तरफ जाते हैं जहाँ टे फिटी रहता है। अब माउई काफी उदास होता है क्योंकि वो अपनी हुक का सही से यूज नहीं कर पाता और अपने डिफरेंट फॉर्म्स में भी नहीं आ पाता। मोआना उससे पूछती है क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बता सकते हो। माउई बताता है मैं इंसानों के घर पैदा हुआ था, लेकिन शायद मैं काफी बदसूरत था, इसलिए मेरे माता पिता ने मुझे ओशन में फेंक दिया। माउई आगे बताता है जब मुझे फेंका गया तो ओशन के गॉड्स ने मुझे अपना लिया, लेकिन जब मैंने इंसानों की दुनिया में वापस जाना शुरू किया तो मैंने उन्हें नए नए तरीके सिखाए कि कैसे आग लगानी है, नेचर को कैसे ग्रो करना है, लेकिन सबने ही मुझे बुरा समझा। मोआना कहती है माउई तुम बहुत अच्छे हो, तुमने सिर्फ एक गलती की थी, तुम्हें वो जैम कभी नहीं चुराना चाहिए था, शायद इसलिए गॉड्स तुमसे नाराज हैं। तुम उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेते, शायद उसके बाद तुम फिर से अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पाओगे। माउई मोआना की बात मान लेता है और जैसे ही वो माफी मांगता है उसके पावर्स वापस आ जाते हैं। अब वो अपने डिफरेंट फॉर्म्स में आने लगता है। फिर दोनों मिलकर उस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक टीक का मिलता है जिससे पहले भी माउई ने फाइट की थी। अब माउई अपनी फुल पावर्स के साथ लड़ना चाहता है, लेकिन जैसे ही फायर डेमीगॉड के साथ उसका क्लैश होता है वो समुद्र में गिर जाता है और उसी के साथ वो ग्रीन जेम भी गिर जाती है। मोआना काफी परेशान हो जाती है, लेकिन माउई खुद ही समुद्र से बाहर आ जाता है। जैसे ही वो देखता है कि फायर डेमीगॉड उन पर अटैक करने वाला है, माउई अपनी हुक का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है। इससे फायर डेमीगॉड का फॉर्म बिखर जाता है। फिर हम माउई को गुस्से में देखते हैं। मोआना उससे पूछती है क्या हुआ। तब माउई अपनी हुक दिखाते हुए कहता है तुम्हें बचाने की वजह से ये टूट गई है, अब पता नहीं मैं इसका यूज कर पाऊंगा या नहीं। ये कहकर माउई उड़ जाता है और मोआना अकेली रह जाती है।
वो उदास होकर कहती है, सॉरी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, शायद मैं इस स्टोन के लायक नहीं हूँ। मोआना समुंदर की तरफ देखते हुए सोचती है कि स्टोन को किसी और को दे दिया जाए। तभी मोआना की ग्रैंड मदर की सोल आती है और हमें ये भी पता चलता है कि मोआना की दादी काफी पहले गुजर चुकी थी। फिर दादी की सोल मोआना के पास आती है और कहती है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर ओशियन ने तुम्हें चूज किया है तो इसका मतलब तुम में वो पावर है और तुम्हें ही उस आइलैंड पर जाना होगा। फिर मोआना समुंदर की तरफ जाकर उस स्टोन को उठाकर लाती है और सोचती है, फायर डेमीगॉड समुंदर में नहीं आ सकता, तो मुझे समुंदर को अपनी स्ट्रेंथ बनाना होगा। जब मोआना आगे बढ़ती है, उसका सामना फायर डेमीगॉड से होता है। मोआना अपनी बोट को सीधा समुंदर की तरफ ले जाती है ताकि फायर डेमीगॉड उसका पीछा ना कर सके, लेकिन आइलैंड पर पहुंचते वक्त बोट उलट जाती है और मोआना समुंदर में गिर जाती है। तब फायर डेमीगॉड उसके पास आता है, लेकिन एक ईगल के आने की वजह से वो बच जाती है और वो ईगल और कोई नहीं, माउई ही होता है। माउई अपने डिफरेंट फॉर्म्स का यूज करते हुए फायर डेमीगॉड पर अटैक करता है। कभी वो ईगल बनता है, कभी कुछ और, लेकिन फायर डेमीगॉड अभी भी माउई से लड़ता है। तब फायर डेमीगॉड की नजर मोआना पर पड़ती है और वो उस पे फायर बॉल फेंकता है, लेकिन मोआना समय पर आइलैंड के अंदर पहुंच जाती है। आइलैंड के अंदर मोआना जैम को सही जगह पर रखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी फायर डेमीगॉड दोबारा अटैक करता है। वो एक और फायर बॉल फेंकता है, लेकिन इस बार माउई अपनी टूटी हुई हुक का इस्तेमाल करके मोआना को बचाता है। हुक इस बार पूरी तरह से टूट जाती है। मोआना आइलैंड के अंदर गॉडेस की स्टैच्यू को ढूंढती है, लेकिन उसे समझ आता है कि गॉडेस तो वहाँ थी ही नहीं। मोआना ध्यान से देखती है और समझती है कि फायर डेमीगॉड खुद वो थी जो जैम के चोरी होने के बाद इतनी एग्रेसिव हो गई थी। मोआना ओशियन से कहती है, इनके लिए एक रास्ता बनाओ। ओशियन अपनी सख्ती से एक रास्ता बनाता है, लेकिन फायर डेमीगॉड अब भी गुस्से में मोआना की तरफ आती है। मोआना कामली हैंडल करते हुए उसके करीब जाकर कहती है, मैं जानती हूँ आपने बहुत कुछ सहा है, ये रहा आपका दिल, मैं आपको वापस कर रही हूँ। मोआना केयरफुली जैम को गॉडेस के दिल की जगह पर फिक्स कर देती है। जैसे ही जैम अपने सही जगह पर फिट होता है, गॉडेस का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाती है। नेचर का हर एलिमेंट रिवाइव हो जाता है और पूरी दुनिया में शांति और सुकून का माहौल हो जाता है। तब हम देखते हैं कि गॉडेस माउई को भी माफ कर देती है। गॉडेस अपनी मासूमियत को दिखाते हुए माउई को एक नया हुक देती है। मोआना के लिए गॉडेस एक शानदार और विशाल शिप भी बनाती है ताकि वो अपने घर वापस जा सके। मोआना और माउई के बीच एक इमोशनल मूवमेंट होता है जहां माउई मोआना को गले लगाता है और फिर अपने रास्ते पर निकल जाता है। मोआना अपनी नई शिप में सफर करती है और अपने घर वापस पहुंचती है। जब वो अपने गांव में लौट कर आती है, तब सब लोग उस पर गर्व महसूस करते हैं। मोआना ने अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने कम्युनिटी के लिए एक बड़ा काम किया था। सब लोग खुशी खुशी अपनी बोट्स को वापस समुंदर में ले आते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप और ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।